जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग 3 अगस्त बिहार पुलिस के लिए महामैराथन सीरीज को लेकर आया हूं। इसमें टोटल मोस्ट VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको जो है पिछले लगभग जो है आपका 30 जुलाई वाले में हम लोग जो है एक सीरीज को चलाए थे, यही सीरीज था। इससे लगभग आपका 3 क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ठीक है। केवल एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आया था। इसलिए जो आपको जो कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं दोस्तों इतना आप लोग कर लेते हैं तो यहां से लगभग आपके रिजल्ट बनने का जो है आपको अंदाज हो जाएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपका 3 अगस्त के लिए बेस्ट टॉपिक से लेकर आया हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा और ये आपका महामैराथन सीरीज है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में ओलंपिक खेलों में अपना जो है प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 1918 में, 1922, 1928 या 1932 को। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक जो जीता था वो कब जीता था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1928 को जीता था। कब जीता था? 1928 को, जब भारत ब्रिटिश को जब भारत जो देश था वो जब ब्रिटिश का हिस्सा था दोस्तों, तब जो है 1928 में हॉकी खेल में जो है ये जो है 1928 में स्वर्ण पदक को जीता था, ठीक है। और पहली जो थी कौन थी दोस्तों, पहली महिला जो थी एम्बर्सन थी। कौन थी दोस्तों? एम्बर्सन थी, ठीक है। कौन था? एम्बर्सन था। यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। देखिए स्वर्ण मंदिर का संबंध जो है यह किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से धर्म से? सिख धर्म से संबंधित हो जाएगा। देखिए जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग गौर से अच्छी तरह से कॉपी में नोट करिए या आप लोग खुद याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। क्योंकि दोस्तों आपको 16 जुलाई को जो है राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो यहां पर हो जाएगा आपका गांधीनगर में। कहाँ है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में है, ठीक है। आपको पता है कि अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या गुजरात में। चलिए 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां पर 4 का सही विकल्प आपका गुजरात में, ठीक है। गुजरात में जो है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी है। यहां पर राइट आंसर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा कि यानी कि जो अपोलो किस देश की प्राचीन देश यानी कि देवता है, ठीक है। अपोलो जो है यह किस देश के प्राचीनतम देवता है दोस्तों? फ्रांस, मिस्र, यूनान या जर्मनी का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूनान का। देखिए आपका अपोलो किस देश का प्राचीन देवता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका यूनान का, ठीक है। अगला देखिएगा, दीपशिखा की रचना कौन है, ठीक है। रचनाकार कौन है आपको बताना है। दीपशिखा की रचनाकार जो है कौन है दोस्तों? तो साथियों यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है। दीपशिखा की रचनाकार जो कौन है? महादेवी वर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है दोस्तों, दीनदयाल बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से भी आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या कर्नाटक में। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह या किस राज्य में है? आपका गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यानी कि पंचाल, ठीक है, पंचाल को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो पंचाल को किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो 8 का सही विकल्प आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जानते हैं, तो पंजाब के नाम से जानती हैं, ठीक है। चलिए, और 5 नदियों का भूमि किस जो है
राज्य को जाना जाता है आपका पंजाब को, ठीक है। यह पंजाब राज्य नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश यानी कि जो किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। चलिए बताइए किस देश के पास जो परमाणु कार्यक्रम नहीं है, आपको पूछा गया है। चलिए आपका भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या डेनमार्क में। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम एक भी नहीं है, तो आपका डेनमार्क के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैरी पॉटर एंड द आपका गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा J.K. रॉलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा J.K. रॉलिंग। और ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको 20 जुलाई को ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। और कहाँ आया था, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांका में और भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में भी आया था दोस्तों, ठीक है। चलो भारत में 28वां राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत में 28वां राज्य पूछा गया है, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड राज्य, ठीक है। झारखंड राज्य जो है कब जो है ये अलग हुआ था बिहार से, 2000 ईस्वी को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। अगला देखिएगा, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया गया है। देखिए गरीबी रेखा का मापन जो है किस आधार पर किया जाता है दोस्तों, तो 12 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कैलोरी खपत पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैलोरी खपत पर किया जाता है गरीबी रेखा का मापन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है, ठीक है। प्रथम महीना पूछा गया तो चैत महीना होता है, ठीक है। चैत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि आपका टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है। टेटनस रोग जो होता है वह किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अच्छे से याद रखें बैक्टीरिया के कारण। दोस्तों टेटनस रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण पकड़ लेता है टेटनस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित आपको पूछा गया है। तो 15 का आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक से संबंधित है, ठीक है। अगर अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक पूछा है, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा, चलिए बताइए। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए गुजरात के जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो 16 का आपका नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात का जीवन रेखा नदी। अगला देखिएगा, आदि मानव ने सर्वप्रथम पहले किस सीखा था, यानी कि जो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था दोस्तों, तो आग जलाना सबसे पहले मानव जो है सीखा था, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको याद रखना कैसे है, जैसे कि मानव के द्वारा, ठीक है, जैसे आदि मानव थे वो लगभग जो है 5, 6, 10 ऐसे ही थे, ठीक है। आपको बता रहे हैं, आपको जो है केवल याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एक दिन जो है आपस में जो है इसका लड़ाई हो गया था, ठीक है, आपस में इसका मारपीट हो गया था, ठीक है। पत्थर फेंका फेंकी किया, जब पत्थर से जब फेंका फेंकी किया तो एक जो है आदि मानव ने छिपा और जो है पत्थर पे जाकर जो है वो आपका गिर गया, ठीक है, स्पीड में। तो वहां से क्या हुआ था, चिंगारी निकला था, तो उसी समय से जो है आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गोदावरी नदी को, ठीक है। और भारत यहाँ पर पूछा गया यानी दक्षिणी भारत की जो सबसे लंबी नदी अगर पूछा है किस नदी को कहा जाता है, तो आपका गोदावरी नदी को, कौन सा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी आपका किसे कहते हैं, तो गंगा नदी को कहते हैं, ठीक है, गंगा नदी को कहते हैं। वही बिहार से अगर पूछा जाए आपसे बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर का आपका गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा, गंगा नदी। गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, आपका टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा पूछा है तो पटना से होकर गुजरती है, वही सबसे कम पूछा है तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है सबसे कम, ठीक है। और यहीं पर आप लोग याद रखेगा, क्या याद रखना आपको कि यानी कि जो है उत्तर बिहार की, ठीक है, उत्तर बिहार के सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा, तो यहां पर याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी और दक्षिण बिहार के सबसे लंबी नदी आप लोग बताइए, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1976 में, ठीक है। और 244वां संविधान संशोधन को कब है इसे अधिनियम में पारित किया गया था, तो आपका 1978 को, ठीक है, 1978 को। ये भी पॉइंट को अच्छे से याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यूफ्रेटस एवं आपका टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ जो है यह आपस में कहाँ बहती है आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इराक में, ठीक है, इराक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होती है। और क्या पूछा गया, संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ठीक है, नियंत्रक एवं महापरीक्षक, उसके बाद राज्यपाल। चलिए आप लोग आंसर बताइए, 22 के लिए आप लोग आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महान्यायवादी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। चलिए आपके संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1978 में, ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 यानी 18 वर्ष किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। चलिए आपका सूरत में, भुज में, अहमदाबाद या भावनगर में। देखिए भावनगर में आपका तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, तेल शोधक कारखाना कहाँ है भारत का, तो आपका भावनगर में, ठीक है। वहीं पर अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कि केंद्रीय नमक और समुद्री जो है रसायन अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भावनगर में, ठीक है। तेल शोधक कारखाना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल यह किस नदी के किनारे है, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर हड़प्पा पूछा है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे, आपका रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यानी कि जो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही बेहतर है, लज्जा पुस्तक के लेखक पूछा गया है कौन है। 27 का आंसर आप लोग केवल बताइए, तो आपका तस्लीमा नसरीन में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि लज्जा पुस्तक के लेखक आपका तस्लीमा आपका नसरीन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए गुजरात की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, कौन सी नदी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी भादरा, ठीक है। भादर नदी जो है गुजरात की सबसे लंबी नदी है। और गुजरात की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहते हैं, आपका नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यानी कि भारतीय संविधान में न्यायिक यानी कि जो पुनरीक्षण, ठीक है, पुनरीक्षण देश के संविधान के से लिया गया है, आपको पूछा गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान में न्यायिक जो है यानी कि पुनरीक्षण जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी से। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश से, ठीक है। चलिए और महाभियोग की प्रक्रिया भी जो है संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, लोकसभा यानी लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम यानी कि कोरम होता है कितना। देखिए लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए ये कोरम जो होता है यह कितना होता है, तो 1/10 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लैंप में बत्ती के तेल ऊपर चढ़ने पर क्या कारण होता है,
तो आपका जो बत्ती में यानी कि तेल जो होती है लैंप में तेल जो रखा जाता है वहाँ आपका एक बत्ती लगाया जाता है। वो तेल जो धीरे धीरे चढ़ता है बत्ती का, जिससे लाइट जलता प्रकाश होता है, वो आपका केसी कत्व के कारण, किसके कारण? केसी कत्वों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा क्वेश्चन संख्या 33 हो जाएगा कि दोस्तों निम्नलिखित यानी कि क्या पूछा गया, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने से सफल रही है? देखो 2 बार जो चढ़े थे यानी कि एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, ठीक है, जो कि 2 बार चढ़ी थी। कितने बार? 2 बार चढ़ी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार किस श्रेणी में रखा गया है या किस श्रेणी में है? तो ये आपका कानूनी श्रेणी में है। कौन सा श्रेणी में? तो देखिएगा 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कानूनी श्रेणी में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द लास्ट सपर यानी कि आपका सुपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सुपर हो जाएगा। द लास्ट सुपर पेंटिंग के जो है वृत्तिकार कौन है? चलिए 35 के लिए आप लोग आंसर बताइए केवल क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्या पूछा गया? लियोनार्डो द विंसी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लास्ट सुपर पेंटिंग जो है कृतिकार कौन है? आपका लियोनार्डो द विंसी हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 12 मासा के रचनाकार कौन है? ठीक है, 12 मासा के रचनाकार आपसे पूछा गया है, कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 के सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पर हो जाएगा। ये यानी कि बहमासा के रचनाकार हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत पूछा गया, क्या हो जाएगा मूल स्रोत दोस्तों? तो 37 का आंसर एक बार बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए बिक्री कर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए कपास में सबसे ज़्यादा उत्पादक अगर देश देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 39 में कि औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? औरंगजेब की जो माँ का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो देखिए 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? पहला महीना था चैत था। ठीक है, चैत जो है पहला महीना था और अंतिम महीना पूछा गया कौन था? तो यहाँ पर फागुन था। क्या था? फागुन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फागुन महीना जो है सबसे अंतिम राष्ट्रीय पंचांग पर सबसे अंतिम महीना था और आपका चैत जो था सबसे पहला था। ठीक है, तो आज के सेशन में जितने भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप लोग नोट किए होंगे तो आपको यानी कि जो आपको जो है लगभग जो आपका 3 से 4 मार्क्स आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन को उठाया जाता है और आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो को आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसका PDF आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए, तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टोटल आप लोग PDF आप देख सकते हैं। आप लोग PDF पढ़ना चाहते हैं आंसर के साथ तो आपको बताइए दिए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।